नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 15 सितंबर, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप अपने घर में होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की इस सुबह की चाय में हम कई खबरें आपको बताने वाले हैं। आरजेडी का आज सड़कों पर संग्राम होना है। आरजेडी के तमाम जितने नेता हैं वो सड़कों पर राजभवन मार्च करेंगे दोपहर में। इसके अलावा जमीन सर्वे में कुछ बड़े बदलाव होने हैं। जमीन सर्वेक्षण का काम हो रहा है बिहार में, उसमें कुछ बड़े बदलाव होने हैं, उसकी तैयारी चल रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार की फजीत पड़ी हुई है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का ऐसा कौन सा वीडियो वायरल हुआ, ऐसा कौन सा वीडियो वायरल किया था अशोक चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने, कि उसके बाद आरजेडी ने और जमकर भला बुरा कहा है, जेडीयू को सुनाया है। लेकिन वीडियो तो वीडियो है, उस वीडियो की चर्चा हर तरफ हो रही है। इसके अलावा देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी अब बिहार यात्रा पर निकलेंगे। कई सारे नेता निकले हुए, तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अब यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। इसके अलावा देखिए, पप्पू यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर यात्रा कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे। तमाम खबरों पर आपसे बात होगी। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। अब तो पटना में मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, देर रात को भी बारिश हुई है कई जगहों पर। लगता है कि जिस तरह से अब यात्रा 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 इसकी शुरुआत हो रही है, हम उस पर तो आते ही हैं। लेकिन आरजेडी कानून व्यवस्था को लेकर, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज राजभवन मार्च करने वाली है दोपहर में। इसकी पूरी तैयारी है। देखिए, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में, वो लॉ एंड ऑर्डर, जो अपराध, गिरती हुई विधि व्यवस्था को लेकर के उसने मुद्दा बनाया है, उस मुद्दे को लेकर के आज जो है सो राजद के प्रदेश कार्यालय से तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह निकलेंगे और राजभवन तक जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि वो कहां तक बढ़ पाते हैं, क्योंकि आयकर चौराहा के पास से ही लगता है कि जो पुलिस की बंदोबस्त सुबह से दिखाई पड़ रही है, वो वहां से आगे बढ़ना टफ होगा। हाँ, फिर लाठीचार्ज की भी स्थिति हो सकती है। हाँ, अगर यदि वहां से आगे बढ़ेंगे तो वो प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर आप बढ़िएगा तो निश्चित रूप से पुलिस जो है सो रोकेगी। हाँ, और देखिए, नहीं रोकना तो वह लाजमी भी है। उधर से हाईकोर्ट है, उसके बाद से प्रतिबंधित क्षेत्र शुरू हो जाता है, भवन है, फिर सीएम हाउस है। बिल्कुल, तो वो आपको पुलिस रोकेगी और वहां पर फिर देखिएगा दो तरफे से गुत्थम गुत्थी दिखाई पड़ेगा आपको, सड़कों पर संग्राम दिखेगा। हाँ सर, देखिए, मजिस्ट्रेट की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है, तमाम पुलिस यहां से लेकर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। आयकर चौराहा से लेकर के आप राजभवन तक देख लीजिए, जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी की गई है। आज दोपहर में इसकी शुरुआत होनी है आरजेडी कार्यालय। बिल्कुल, तो ये जो है तो कहीं ना कहीं आपको आज जो आप ठीक कर रहे हैं संग्राम, वो दिखाई पड़ेगा। पुलिस और राजद कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी सी भी पुलिस की बात की अवहेलना करेंगे तो वह वाटर कैनन भी चलेगा, लाठीचार्ज हो सकता है। बिल्कुल, आप तोड़िएगा तो नियम कायदा को, लॉ विद इन लॉ रहना है। लॉ तोड़िएगा तो पुलिस प्रशासन छोड़ेगा नहीं। और देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के आप विधि व्यवस्था को लेकर के, अभी देखिए नीतीश सरकार जो एनडीए की सरकार है, लगातार आईपीएस का तबादला कर रही है। और देखिए, पटना में नए सिटी एसपी सबको, तीनों चारों को लगा दिया है, ग्रामीण एसपी समेत। तो यह कहीं ना कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर जिस पर आप सवाल कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी फेरबदल किया जा रहा है। नीतीश सरकार इस पर पूरी तरह से फोकस्ड है। और पिछले दिनों आप देखिए कि 26 आज देखिए सबका ट्रांसफर पोस्टिंग, सब जगह व्यवस्था बनाए रखने। कल देर रात को भी कई आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि वही आपको लगातार रद्दोबदल इधर उधर किया जा रहा है। और जहां पर भी कमजोर दिखाई पड़ रहा है उसको प्रशासन को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के पास ही गृह विभाग की जिम्मेवारी है। इस बात को समझने की जरूरत है। नहीं, और विधि व्यवस्था को लेकर के जब सड़कों पर उतरेंगे और खुद हंगामा करेंगे, विधि व्यवस्था को खराब करेंगे, संडे का दिन है, हमने कहा छुट्टी का दिन है, लोगों को दिक्कत होगी, तो फिर तो लाठियां चलेंगी। निश्चित रूप से कोई हिम्मत नहीं है। वो तो ज्यादा सिंह हो गए, क्योंकि रणविजय साहू मैं देख रहा था कल से ही वो सभी प्रकोष्ठों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रधान महासचिव हैं, वो बैठक कर रहे हैं। तो देखना, और कई विधायक भी साथ में उतरेंगे। देखिए, सड़क पर आप अगर यदि कुछ उदंडता करिएगा, आम आवाम को तकलीफ होगी, एम्बुलेंस जाने में कोई परेशानी होगी, तो वह तो पुलिस इतना तो करेगी ही, रोकेगी ही आपको। और वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, उस पर आपको आगे वही बात है, आप आग बुझाने की पहल कर रहे हैं हाथों में मशाल लेकर। ये कैसे हो सकता है? नहीं, आग बुझाने की पहल तो हाथों में मशाल लेकर की नहीं जा सकती है। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का कल वीडियो वायरल किया। पहले नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ, कैसे वो ऐसे हाथ जोड़ रहे थे और कह रहे थे, हालांकि उस वीडियो में ऑडियो नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार या कोई भी नेता ऐसे हाथ जोड़ के और माइक पकड़ के कहते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव और आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार गिड़गिड़ाने आए थे आरजेडी के दरवाजे पर। 2022 की बात है, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी।
कल अशोक चौधरी ने भी, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी 3-3 वीडियो वायरल कर दिया। लालू प्रसाद के 2 वीडियो कि उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया था, पहले उन्होंने पहल शुरू की, फिर नीतीश कुमार ही वो नेता है जिन्होंने मदद किया, तब लालू प्रसाद नेता विरोधी दल बने जब जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ था। और तेजस्वी यादव इसी साल गांधी मैदान में कह रहे थे, इसी साल 2024 में जनवरी के महीने में, कि सभी लोग ताली बजाइए, नीतीश कुमार ही बिहार की युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड? यही चीज जो है सो अशोक चौधरी ने भी वीडियो के माध्यम से आम आवाम को बताया है। जबकि देखिए आरजेडी ने की ओर से जो जगदानंद सिंह ने जो वीडियो वायरल किया था नीतीश कुमार की जो माफी वाला माने मांगते हुए फिर से, तो वो एक्शन में था, अब वो सिर्फ म्यूट था, वो उसमें आवाज नहीं, ऑडियो नहीं था। लेकिन अशोक चौधरी ने जो किया है उसमें आवाज भी है, वॉइस भी है। उसमें जो तेजस्वी यादव गांधी मैदान से कह रहे हैं कि इतने लोगों को, ये देखिए ताली बजाइए, नीतीश कुमार ने ही इतने लोगों को रोजगार दिया है, तो यह बात की पुष्टि भी हो रही है। और लगातार वो 3 वीडियो एट अ टाइम जो है सो अशोक चौधरी का आना, तो वह नहले पे दहला इसको कहा जा सकता है कि नहले पे दहला जो राजनीति आप 19 है तो वो 20 है, बिल्कुल यही नहले पे दहला दिखाई पड़ा इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उससे किकरी भी हुई है और जेडीयू के जो नेता बैकफुट पर थे वो फ्रंट फुट पर भी आए अशोक चौधरी के स्ट्रोक से। देखिए निश्चित रूप से अशोक चौधरी भी इसके माहिर खिलाड़ी हैं, उनको आप बैकफुट पर नहीं कर सकते। अशोक चौधरी जानते हैं कि कहां पर फ्रंट फुट पर हमको बैटिंग बॉलिंग करनी है, तो वह भी क्रिकेट जानते हैं खेलना, ऐसा नहीं कि क्रिकेट वो नहीं खेलना जानते, तो वो क्रिकेट खेल के फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के लिए अपने भी और अपनी पार्टी को, जेडीयू को भी आगे कर दिया है उन्होंने, आगे कर दिया है। देखिए कई सारी रणनीतियां बन रही हैं। अगर हम देखा जाए तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकले हुए हैं, वो भी कल कहे थे कि बिहार में काफी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जमीन सर्वे की ही बात करते हैं, जमीन सर्वे को लेकर भी तेजस्वी यादव कहे थे कि काफी लूट मची हुई है। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद, उन्होंने भी कल कहा कि लूट मची हुई है, अधिकारी लूट रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में जमीन सर्वे को लेकर काफी किरकिरी हो रही है सरकार की, जो विपक्षी पार्टियां कर रही है, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसमें सच्चाई तो है कहीं ना कहीं? देखिए निश्चित रूप से जमीन सर्वे में कुछ झोल झाल है, और जो कर्मचारी हैं, जो राजस्व कर्मी हैं या लिपिक हैं, प्रधान लिपिक हैं अंचल कार्यालयों में, वह जो है सो टेबल के नीचे और ऊपर वाली बात को आपको मुट्ठी गर्म कर रहा है। हाँ, वो दिखाई भी पड़ रहा है। और उसका तो पिछले दिनों वीडियो भी वायरल हुआ, किस तरीके से आपको इस तरह प्रधान लिपिक ने किया, और वह वीडियो के बाद में देखिए सरकार की ओर से, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जो प्रधान लिपिक थे, उनको बर्खास्त भी, निलंबित भी कर दिया गया। तो यह सब एस्टेब्लिश भी हो रहा है। देखिए इसको और लचीला बनाने की जरूरत है, आम आवाम इससे परेशान है। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसमें और लचीला इसको बना रहा है और फ्लेक्सिबल बना रहा है, सो दैट कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। और देखिए इतना ही नहीं, आपको इधर परेशानी हो रहा है, मैंने आपको खेता खतिहान में जाकर के करने में चक्कर लगा रहे हैं आप हर अंचल कार्यालय में, और इधर स्मार्ट मीटर को लेकर के भी, प्रीपेड मीटर को लेकर के भी बवाल हो रहा है। लाइन किसी का कट जा रहा है, लाइन कट जा रहा है, आपको मोबाइल में जो है सो करने आ ही नहीं रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं प्रीपेड, ठीक है, उसने पैसा जमा कर दिया। नियमता यह है कि 2 से 3 मिनट के अंदर बिजली आ जानी चाहिए। बिल्कुल, ये नियम है बिहार में कि रात को अगर निगेटिव बैलेंस चला जाता है तो बिजली नहीं जाती है रात में। बिल्कुल, रात में 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद बिजली नहीं आती है। लेकिन ठीक है, अगर मैं बैलेंस खत्म हो गया, मैंने रिचार्ज कर दिया, मोबाइल में कैसे है, बैलेंस खत्म हो गया, रिचार्ज कर दिया 2-3 मिनट में, ठीक है, थोड़ा डिले होगा तो 5 मिनट में। बिल्कुल, सुबह में 9 बजे रिचार्ज कराइए, दोपहर में 2 बजे लाइन आता है, नहीं आती है। देखिए इतने देर, इतना विलंब। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक बात तो एकदम पूरी तरह से समझ लीजिए कि यह एसेंशियल चीज है। आप एसेंशियल चीज, बिजली पानी को आप नहीं रोक सकते। कैसे रोक दीजिएगा? ये बात है, ये सरकार है तो आपको, नीतीश कुमार की सरकार ही बनी है बिजली पानी के भरोसे। बिल्कुल, अब उसी बिजली को काट दिया जा रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके लिए गांव से लेकर के शहर तक और शहर से लेकर गांव तक में लोगों में आक्रोश है। और जो दिहाड़ी, हम बार बार इस बात को कहते हैं, जो कम आय वाले, जो दिहाड़ी मजदूर रोज कमाते हैं, वह अपने खाता में कहां से 7,000-8,000 रुपया डाल के रखेंगे? जब 7,000-8,000 रुपया खाता में रखेंगे तब ना वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे पेटीएम से और इससे। वो भी करें कि बिजली के बिल ज्यादा आता है। बिल्कुल, स्मार्ट मीटर हम करें, सिर्फ डिजिटल मीटर था, बिल्कुल, सबसे पहले डिजिटल मीटर था, जितना बिल आया उतना पैसा भरा, इसमें कहाँ दिक्कत थी। लेकिन अब आप ले आए स्मार्ट मीटर, अगले साल चुनाव होना है, ये स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे सरकार की काफी किरकिरी कर रही है। देखिए ये इसीलिए सरकार को इसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। स्मार्ट मीटर को आप जो और इसको भूमि सर्वे को, भूमि सर्वे, और दोनों में सरकार जब तक इसको फ्लेक्सिबल नहीं करेगी तब तक 2025 के चुनाव में
इनकी जो है सो भद पिटने वाली है। इनकी भद पिटने वाली है, तैयारी पूरी है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशांत किशोर भी ज्यादातर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि घर घर में महाभारत होगा जमीन सर्वे को लेकर। देखिए प्रशांत किशोर तो देखिए वो तो बहुत पदयात्रा कर रहे हैं और जो उनको लोगों से फीडबैक मिल रहा है वही बात प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं। वह उनको लग रहा है कि भूमि सर्वे और स्मार्ट मीटर के कारण जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो सरकार के लिए भद पिटने वाली है, उनको लाभ मिल रहा है और उनको तो लाभ मिल रहा है, पीपल से कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है जो जानकारी है जमीन सर्वे में क्या कुछ उलटफेर हो सकता है, कुछ बदलाव होने का संकेत है? बदलाव उसमें होने जा रहा है, कुछ न कुछ उसमें बदलाव होगा। ये आपको एक आध दिन में आपको दिखाई पड़ेगा, एक दो दिन में कुछ फैसला दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ना, आप खुद देख सकते हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर के जगह जगह कैंप लग रहा है शिकायत दर्ज करने के लिए। शिकायत दर्ज करने के लिए तो आप समझ लीजिए कि सरकार अब किस तरह से उस पर भी वर्कआउट कर रही है। तो ये निश्चित रूप से आपको भूमि सर्वेक्षण और स्मार्ट मीटर दोनों को लेकर के सरकार एक तरह से कहें तो उस पर चिंतन मनन मंथन कर रही है और उसको हमको लगता है कुछ न कुछ उसमें आपको आने वाले समय में दिखाई भी पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर निकल रहे हैं, जो चर्चा है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने हमसे खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि आरजेडी जो है वो मरणासन में चली गई थी 2015 में। नीतीश कुमार की ही कृपा हुई कि तेजस्वी यादव भी जीत गए, तेज प्रताप भी जीत गए और आरजेडी फिर से जिंदा हो गई। जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि गिड़गिड़ा थे नीतीश कुमार की कृपा है। देखिए, और अगले साल फिर हाल बुरा होना है 25 में। देखिए निश्चित रूप से 2015 की बात जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राज्यसभा सांसद अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वह उसमें सच्चाई है। 2015 में जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार तो वो बनाया तो वहां पर निश्चित रूप से वह कोरामीन का काम किया। वो एक तरह से आरजेडी को वह एक नया स्वरूप नए तेज में वह दिखाई पड़ा। और ठीक कह रहे उपेंद्र कुशवाहा जी कि तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के साथ में एक आरजेडी का एक आधार बना। और वह कैसे बना, वह आपको इनके नीतीश कुमार के साथ टैग होने से, सटने से, साथ में आने से ही वह हुआ। अदरवाइज नहीं सटते, नहीं आते तो वह उनका स्वरूप राष्ट्रीय जनता दल का नहीं दिखाया। भले अब तेजस्वी इसको माने, राजद इसको माने, नहीं माने वो अलग विषय है, लेकिन बात तो इतनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ठीक कह रहे हैं। और अब तो यात्रा पर निकलने वाले जानकारी है वो भी पूरा बिहार घूमेंगे। देखिए अब इसको हम लोग ऐसे समझें कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता है, कोई पट नहीं, तो उनकी उपयोगिता जब बिहार में घूमेंगे तो कुशवाहा समाज का वोट जो एनडीए के पाले में एकदम एकजुट एक मुश्त गिरेगा, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और देखिए तमाम लोग जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, इधर आपको पप्पू यादव घूमते हुए नजर आएंगे, अब आएंगे इसी महीने से। तेजस्वी घूम रहे हैं। तो अब ऐसे की भी चर्चा की, यात्रा करेंगे। तो ऐसे में आप देखिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा घूमेंगे तो सब देखिए अपने अपने यह कास्ट इक्वेशन जातीय समीकरण को साधने की कवायद है। और निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का मकसद भी एनडीए को यही कुछ है कि जाएंगे तो मजबूत होगा। और एनडीए के फोल्ड में जो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का वोट बिदक गया था, बिदका हुआ था, इसको मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन अब यही उपेंद्र कुशवाहा के आने से फिर से पुनः मजबूती हो गई। अब जो है सो कोई हुलुक बुलुक इधर उधर नहीं जाएगा, कुशवाहा का वोट एक मुश्त आपको जो है सो दिखेगा कि आपको एनडीए के फोल्ड में गिरेगा। हाँ, भले आरजेडी कुशवाहा उम्मीदवार मैक्सिमम दे, वो चाहेगी, वो चाहेगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसने कुशवाहा पर दाव खेला, कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया लोकसभा में, इसी तरह से इस बार भी आरजेडी का ये रहेगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का कि हम जो सो मैक्सिमम एमएलए का प्रत्याशी उम्मीदवार जो सो कुशवाहा का दें, क्योंकि उसमें डेंट लगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, देखिए कुशवाहा समाज जो सो टैक्टिकल वोट करने के लिए जाना जाता है, उसको आप ऐसे मत समझ लीजिए कि इधर उधर करेगा, वह जिधर नेता रहेंगे उधर ही जाएगा। देखिए तो कुल मिलाकर इस बात की पूरी तैयारी है, पुरजोर कोशिश है कि एनडीए के सभी लोग जो है वो एकजुट रहे, जो कुछ बिखरे हुए भी हैं उन्हें भी एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी सस्ता अभियान चला रही है। और कुल मिलाकर तमाम जितनी खबरें थी दिन भर की वो मैंने आपको बताई है। आज भी सियासत भरी संडे देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की पार्टी सड़कों पर होगी, हर पार्टी में कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान भी हो जाना है यात्रा को लेकर के। कई ऐसी खबरें हैं जो पर्दे के पीछे छुपी होती हैं। आरजेडी की ओर से भी तेजस्वी यादव पूरी तैयारी में है, इस बार सरकार बनानी है, महागठबंधन को सरकार बनानी है, लेकिन सामने में एनडीए कह रही है ये होगा कैसे, हम लोग अभी हैं और 2025 में कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। देखना है, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, होता क्या है। रविवार का दिन है, आपका दिन शुभ हो, अच्छा जाए। हम आपके
अच्छे होने की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, आप खूब आगे बढ़ें और लाइफस्टाइल के साथ आपका जो सहयोग है, स्नेह है, प्रेम है, जुड़ाव है, वो बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।